सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आगे आओ यार, आगे आओ ना। किशन भारद्वाज जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ये अगर इनका सहयोग नहीं होता, अगर इनकी कोऑपरेशन नहीं होती, तो ये एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ चढ़ने के मालूम था। इन्होंने बिल्कुल आसान कर दिया। इतनी अच्छी इन्होंने प्रॉम्प्टिंग दी, इतनी क्लियर प्रॉम्प्टिंग दी, एक एक शब्द जो था बिल्कुल क्लियर। इधर से आ जाओ, इधर से घूम के चले। कोई तकलीफ दिक्कत नहीं हुई और पूरे का पूरा श्रेय जो है मैं भारद्वाज जी को। आपका आशीर्वाद है सर, और हमारे अध्यक्ष बड़े भैया
जब जब होई धर्म के हानि, बारई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। नाथ धरे नर तन के हेतु, मोहि समझाई कहूँ वृष केतु। दशानन, समुद्र पर सेतु। मैंने आपको समझाया था दशानन, एक पतिव्रता स्त्री का अपहरण कल भोर होते ही मैं स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा। उन वनवासियों को राक्षसों के बाहुबल से परिचित कराऊंगा। आप निश्चिंत रहें। प्रणाम रक्षराज। विजयी भव सहोदर, विजयी भव। राधे राधे। पहले मुस्कुराएं और अब कुछ वक्त इस वीडियो को दीजिए। जी, आज सौभाग्य से हमारे साथ अयोध्या नगरी से प्रभु श्री राम के एक ऐसे भक्त आए हैं जो 8 साल की उम्र से ही उन्होंने भक्ति और राम कथा करनी शुरू कर दी थी और प्रभु का ऐसा असीम आशीर्वाद उन पर रहा कि आज वो देश में सबसे बड़ी जो रामलीला है जो अयोध्या नगरी में होने वाली है उसे उसके निर्देशक हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े पात्र भगवान शिव और हनुमान जी से लेके निभा चुके हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आइए आपको मिलवाते हैं श्री कृष्ण भारद्वाज जी से। कृष्ण भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया और इतना हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं आपके व्यक्तित्व के ऊपर और आपके व्यवहार के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके ऊपर एक शायरी है, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं, दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं, आपसे मिलने को लोग नसीब कहते हैं और जिसने भी आपसे दोस्ती की है उसे दुनिया वाले खुश नसीब कहते हैं। सो आपके व्यक्तित्व के ऊपर और आपके व्यवहार के ऊपर ये मैंने, और एक आपके दर्शकों के लिए, आपके प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए, आपके अजीज दर्शकों के लिए, उनके लिए भी एक शायरी कहना चाहता हूँ। क्या? रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, वो लोग टूट के कभी बिखरा नहीं करते। अर्थात जो दूसरों के लिए प्यार की भावना रखते हैं ना, कभी अकेले नहीं रहते और जब इंसान साथ होता है ना तो यूं मुट्ठी बन जाती है और जब अकेला होता है तो यूं हो जाता है। तो मुट्ठी में बड़ी ताकत है और कलयुग में कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संग में ही बल है। तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोग खुश रहें, साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें, मिल के रहें, प्यार से रहें और भगवान ने जो भी दिया है उसको बांटने का प्रयास करें, एक दूसरे को प्रसन्नता बांटे, एक दूसरे को खुशियां बांटे, खुश रहे, दूसरों को खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, सत्यवादी हो, या फिर प्रण
पालन करने वाले हो। प्रण का पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो प्रण पर अपने चलते हैं। जो प्रण पर अपने चलते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो कहते हैं जो कहते हैं सो करते हैं। सो करते हैं। सिर कट जाए तो कट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान है, कुछ ध्यान है, कुछ ध्यान है तुमको महाराज। कुछ ध्यान है तुमको महाराज। तुम पर है तुम पर है दो वरदान प्रभु, दो वरदान प्रभु। वो ही मेरा धन मुझको दो, वो ही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो यदि बनते हो धनवान प्रभु। धनवान प्रभु। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो डायलॉग है उसके बाद में महाराज महाराज व्यर्थ है सब नकली, व्यर्थ है सब नकली, व्यर्थ है सब नकली जोश। व्यर्थ है सब नकली जोश। हो जाते हैं वक्त पर, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं करती हूँ मैं उपहास नहीं। उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है राजा जी, मुझको 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 पुरुषों पर विश्वास नहीं। पुरुषों पर विश्वास नहीं। बहुत बढ़िया। रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं और रामायण से आपका क्या संबंध है और किस प्रकार से आप इतने सुंदरता से निर्देशन कर पा रहे हैं रामलीला का? जब मैं 8 साल का था तो मैंने रामायण का पाठ किया था और अपने आप में रामायण शुद्ध तरीके से मैं पढ़ रहा था। मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मेरी एक आदत थी कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैं राम परिवार, हमारे यहाँ मंदिर है श्री राम परिवार का, छोटे छोटे हम लोग दोस्त मिल करके हम लोग भगवान के सामने भजन गाते थे दरी बिछा करके। तो 2005 में मैंने पहली बार रामायण में जुड़ा और फिर काफी सारे रोल करते करते फिर अयोध्या की रामलीला से जुड़ाव हुआ। मैंने अपने डायरेक्शन में मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी लाल जी, भाग्यश्री जी, अनिल धवन जी, सुनील पाल जी, बिंदु दारा सिंह जी, गिरजा शंकर जी, रजा मुराद जी आदि ऐसे महान हस्तियों को मैं पिछले 3 सालों से डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो आपका जो ये सफर रहा निर्देशन में कथावाचक से, फिर आप रामलीला का निर्देशन कर रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ, अब आपका जो है खास क्या कार्यक्रम और भी चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। अभी इस समय मैं अयोध्या की रामलीला का निर्देशन संभाल रहा हूँ और उसी पे अपना पूरा शक्ति है। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी रामलीला हो श्री रामानंद सागर साहब की जैसे। तो और मैंने सुना है कि आपने स्वयं भी दशरथ जी का, शिव जी का पात्र निभाया है जी। कुछ डायलॉग्स आप सुनाएं, हम सुनना चाहेंगे। तो मैं आपको भगवान शंकर जी का जो है संवाद सुनाना चाहता हूँ। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है।